अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियसली हमने गॉस साइडल मेथड डिस्कस किया था टू फाइंड आउट अननोन वोल्टेजेस एंड पावर अक्रॉस एनी पावर सिस्टम। इसमें हमने इसकी एग्जांपल भी की थी लास्ट टाइम, जिसमें हमने V2 कंप्यूट किया था आफ्टर 2 आइट्रेशन। उसके बाद फिर हमने P1 एंड Q1 फाइंड आउट करा था। अच्छा, उसके बाद फिर एक ही एग्जांपल हमने प्रीवियसली डिस्कस की थी, जिसमें हमें सिर्फ V2 फाइंड आउट करने को बोला गया था जस्ट बाय हैविंग फर्स्ट आइट्रेशन। तो हमने जस्ट फर्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करते हुए V2 निकाला था, और उसके लिए हमने एजम्पशन ले ली थी ज़ीरो आइट्रेशन के ऊपर V2, V3, V4 की, बिकॉज V2 की इक्वेशन में V2, V3 और V4 भी रिक्वायर्ड थे। आज हम इसी की एक और एग्जांपल कर रहे हैं। एग्जांपल थोड़ी सी लेंदी है, बिकॉज इससे पहले जो भी हमने या तो 2 बस सिस्टम देखा था, या अगर 4 बस सिस्टम भी कहीं देख रहे थे तो उसमें हमने जस्ट एक V2 निकाला था जो कि यहाँ पे हुआ है। उसके अलावा हमने कोई और वैल्यू इसमें फाइंड आउट नहीं की थी, और वाई बस भी इसमें प्रोवाइडेड थी। अब जो एग्जांपल देख रहे हैं हम, तो ये कह सकते हैं कि अब तक हमने जो जो चीज़ें कवर की हैं, मीन्स फ्रॉम द स्टार्ट अगर हम देखें कि हमने वाई बस नेटवर्क किस तरह फाइंड आउट करते हैं वो देखा था, मैट्रिक्स सॉल्व कैसे होता है, देन फिर हमने वो डिस्कस किया था। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे जो है इस एग्जांपल में यूज़ होने वाली हैं। इसमें हमें एक फिगर प्रोवाइडेड है, इट्स अ 3 बस सिस्टम, देख सकते हैं हम यहाँ पे, जिसमें बस 1 पे हमें नज़र आ रहा है कि स्लैक बस है, तो जनरेशन यहाँ पे हो रही है। उसके बाद बस 2 और 3 दोनों को अगर हम देखते हैं तो दोनों पे पी क्यू गिवन है, इट मीन्स दे आर पी क्यू बस, लोड बस हैं ये। अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ पे डाटा प्रोवाइडेड है कि भाई वोल्टेज अक्रॉस बस 1, क्योंकि ये स्लैक बस है तो वोल्टेज और फेज शिफ्ट जो है स्लैक बस या स्विंग बस का हमें गिवन होता है। तो वो गिवन है 1.05 एंगल 0 डिग्री पर यूनिट। उसके बाद बस 2 और 3 को अगर हम देखते हैं तो इन दोनों के क्रॉस रियल पावर और इमेजिनरी पावर दोनों पे प्रोवाइडेड है। उसके अलावा यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्चुअल वैल्यूज़ दी हुई हैं, पर यूनिट फॉर्म में ये पावर्स नहीं प्रोवाइडेड हैं, इसी वजह से यहाँ पे मेंशन हुआ है कि ये 100 MVA बेस के ऊपर ये वैल्यूज़ निकली हुई हैं। इट मीन्स कि जो सिस्टम हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं 100 MVA बेस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट अगर करना चाहें पर यूनिट में, तो हमें क्या करना होगा, इन सब वैल्यूज़ को इंडिविजुअली डिवाइड करना होगा 100 MVA से। तो उसके बाद ये पर यूनिट फॉर्म में कन्वर्ट होके आ जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास लाइन इम्पिडेंसेस गिवन है, Z दिया हुआ है हमें, Z फ्रॉम बस 1 to 2, फिर बस 2 to 3 और बस 1 to 3 भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, इसको देखते हुए हमें नज़र आ रहा है 3 बस सिस्टम है, यानी कि अगर मैं इसकी वाई बस निकालना चाहूँ यूजिंग बिल्डिंग ब्लॉक मेथड, तो वो मेरे पास यहाँ पे 3x3 का एक मैट्रिक्स बनेगा। अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है हमें, तो इसमें हमें पार्ट ए में बोला है यूजिंग गॉस साइडल मेथड फाइंड आउट फेजर वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज एट लोड बसेस, यानी बस 2 and 3 एक्यूरेट टू 4 डेसिमल प्लेस, यानी कि इनको उस वक्त तक सॉल्व करना है जब तक आइट्रेशंस के अंदर जो डिफरेंस है वो 0.0001 तक नहीं हो जाए। या फिर हम कह सकते हैं कि हर आइट्रेशन पे जो हमारे पास वैल्यूज़ आए वोल्टेजेस की, वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक अगर सेम नहीं हो तब तक हमें इसको सॉल्व करना होगा। इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन इन दैट सेंस कि मे बी यहाँ पे हमें आइट्रेशंस अच्छी खासी यूज़ करनी पड़ी हैं। ठीक है, पार्ट बी में बोला हुआ है फाइंड आउट रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर अक्रॉस स्लैक बस। ठीक है, स्लैक बस के अक्रॉस, क्या हमें पता है स्लैक बस है तो इधर
अननोन्स हमारे पास रियल पावर और इमेजिनरी पावर हो, तो वो हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। उसके बाद पार्ट सी में बोला हुआ है फाइंड आउट लाइन फ्लोस एंड लाइन लॉसेस। लाइन फ्लोस एंड लाइन लॉसेस से मुराद ये है कि लाइन फ्लो का मतलब ये है कि आप इस बस से इस बस पे कितनी पावर इन रियल और रिएक्टिव पावर फ्लो करवा रहे हैं। और लाइन लॉसेस का मतलब ये है कि आपने लेट से यहाँ से, मैं कहता हूँ सपोज करते हैं कि 100 मेगावाट और 150 मेगावाट रियल और रिएक्टिव पावर लेट से हम यहाँ से फ्लो करवाते हैं। यहाँ पहुँचते पहुँचते जो 100 मेगावाट रियल पावर थी वो शायद 98 मेगावाट रह गई, और जो 150 MVAR हम यहाँ से सेट कर रहे थे, रिएक्टिव पावर सेंड कर रहे थे, वो यहाँ पहुँचते पहुँचते 140 रह गई। तो लाइन लॉसेस किस तरह निकलेंगे, इसके हम अगर सेंडिंग में से रिसीविंग माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लाइन लॉसेस कितने हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें 100 भेज रहे थे, अगर 98 आ रही है तो 2 मेगावाट रियल पावर का लाइन लॉस, और अगर 150 मेगावाट भेज रहे थे तो ये 147 48 आ रहा है मेगावाट, इट मीन्स 2 मेगावाट का रिएक्टिव पावर का लाइन लॉस। तो ये लाइन फ्लोस और लाइन लॉसेस ये हैं। यानी कि उसके लिए हमें यहाँ पे ज़रूरी होगा कि हमें इन सब नोट्स पे, इन सब बसेस की जो ये ट्रांसमिशन लाइन जो हैं, इन सब के अक्रॉस करंट पता होना ज़रूरी। करंट पता होगा तो फिर हम लॉसेस भी निकाल सकते हैं और लाइन फ्लोज भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे गॉस सैडल मेथड भी अप्लाई करें तो उससे पहले हमें एक चीज़ यहाँ नज़र आ रही है, वो ये कि ये जो यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है, ये पहले तो ये हमारे पास एडमिटेंस नहीं प्रोवाइडेड, इधर हमें इम्पिडेंस प्रोवाइडेड है। मीन्स फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट these impedances into admittance। यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो तो यही होगा कि हम क्या करें कि लाइन इम्पिडेंसेस को कन्वर्ट कर दें एडमिटेंसेस में। यानी कि मेरे पास अगर यहाँ पे Z दिया हुआ है 0.02 प्लस J.04, तो इसको मैं Y में कन्वर्ट करूँगा, यानी कि इसका इन्वर्स ले लूँगा, तो Y12 यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह फिर हम जब इधर आते हैं तो यहाँ पे Y13 फाइंड आउट करना होगा, तो Z13 गिवन है, इसका इन्वर्स ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा Y13, जो कि ये लिखा हुआ। सेम इसी तरह Y23 पे अब हम आते हैं तो यहाँ पे भी जो Y23 के लिए भी हम इधर आते हैं तो यहाँ पे भी क्या है Z23 नज़र आ रहा है हमें, तो इसका हम इन्वर्स ले लेंगे तो हमें क्या होगा Y23 फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा, अब इस तरह से हमने क्या किया, Y12 Y13 Y23 क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से अब हमने क्या किया, इसको इम्पिडेंस से एडमिटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी चीज़ रहती है कि भाई हमें जो भी यहाँ पे पावर्स हैं इनको हमें पर यूनिट फॉर्म में लेके आना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, S2 और S3 में जो पावर्स थी उसको डिवाइड बाय 100 MVA कर दिया, तो हमारे पास जो ये इक्वेशन आ रही है ये हमारे पास पर यूनिट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरा यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन इस वजह से आ रहा है बिकॉज ये लोड बसेस हैं और ये क्या कर रही हैं, इन पावर्स को कंज्यूम कर रही हैं। ये शुरू से अभी हम देखते हुए आ रहे हैं कि जहाँ जहाँ लोड कंज्यूम हो रहा है वो माइनस में होता है और जो पावर जनरेट हो रही होती है वो प्लस में होती है। अगर याद हो हम लोग नेट पावर फाइंड आउट कर रहे थे, उसमें हम क्या करते थे, जो जनरेट हो रही है उसको उसमें से माइनस कर देते थे क्या, जो चीज़ हम वहाँ लोड पे यूज़ कर रहे होते थे सेम बस पे। तो यहाँ पे क्योंकि हम कुछ जनरेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं लोड के अक्रॉस, तो इस वजह से ये सारी पावर्स हमारे पास नेगेटिव में आएंगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, S2 और S3 फाइंड आउट कर लिया। उसके अलावा हमें V1 और θ1 पता है। V1 हमारे पास है 1.05 और θ1 है 0 डिग्री। अच्छा सॉरी, उसके बाद यहाँ तक हमने जब ये स्टेप कर लिया, देन अब हमें क्या देखना है, अब यहाँ पे हमें V2 फाइंड आउट करना है। पहले हम क्योंकि गॉस सैडल मेथड अप्लाई करके हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 V2 V3 V4 फाइंड आउट करेंगे, V2 V3 एक्चुअली फाइंड आउट करेंगे, वी डोंट हैव V4, 3 बस सिस्टम है।
तो v2 ऑफ 1 के लिए मैंने अगेन इक्वेशन अप्लाई की। ये वही इक्वेशन है जो कि हम लोग अभी इससे पहले भी यूज़ करते हुए आ रहे हैं, अगर याद हो तो। यहाँ पे जो अभी हम ये इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं ये वही कॉस सर्कल की इक्वेशन है, ये वाली, इसी को हमने यहाँ पे भी यूज़ करा हुआ है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ हम नोट करें कि यहाँ पे मैंने y22 की जगह y12 प्लस y23 लिया हुआ है। अच्छा, इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि हमारे पास एक्चुअली y22 होता था डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अभी इस डाटा से y12, y13, y23 मुझे नज़र आ रहा है। अब ये मैंने क्यों यहाँ डायरेक्टली प्लेस किया है, तो उसका रीज़न है हमारे पास y बस सिस्टम। अगर आप रिकॉल करें वाई बस को, इधर शायद वाई बस हमारे पास नहीं हो कहीं, जैसे ये वाई बस है, ये नज़र आ रही है। तो अगर याद हो हम लोगों ने इससे पहले सर्किट्स में क्या कर रहे थे, हम वाई बस निकालते थे, और जब वाई बस निकालते थे तो उसमें जो डायगोनल होते थे उस पर जो भी वो बस है, यानी कि अगर ये बस, ये अगर देखा जाए रो 1 है तो इसके जो भी कनेक्टिंग होती थी ये सब इधर ऐड हो रही होती थी। आप देख सकते हैं इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे पास पॉजिटिव में यही वैल्यू आ रही है, और अगर इसको फिर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो ये भी यही वैल्यू आ रही है, बस साइन चेंज होते थे। तो ये डायगोनल्स एक्चुअली क्या होते थे, जो इसके एडजेसेंट मैट्रिसेस हैं उनका समीशन डायगोनल पे आ रहा होता था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने की हुई है। ये जो y12 प्लस y23 लिया है तो ये एक्चुअली बराबर है y22 के जब आप 3x3 मैट्रिक्स का वाई बस बनाएंगे तो उसके अंदर जो आपका नंबरिंग होगी उसी तरह होगी। यहाँ 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये 3x3 का मैट्रिक्स आएगा तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ 2 2 इधर अगर आऊँगा तो 2 2 के एडजेसेंट देखा है तो इधर 2 1 आ रहा होगा और इधर 2 3 आ रहा होगा। तो 2 1 और 2 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वही वैल्यूज़ हमने इसकी यूज़ की, यानी कि y21 जो था y21 y12 ये रहा, और उसके अलावा y23। अगर याद हो उससे पहले भी एक एग्जांपल थी जिसके अंदर हमारे पास डाटा दिया हुआ था तो उसमें डायरेक्ट ये वैल्यूज़ दी हुई थी हमें, ये अगर नज़र आ रहा y11 इक्वल टू y22 करके y21 इक्वल टू y12। यहाँ पे नहीं है, इधर हमने वाई बस के थ्रू ये वैल्यूज़ इक्वेशन में यहाँ प्लेस कर दी इस तरह से। बाकी ये वही इक्वेशन है एज इट इज़, इसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखते हैं P2 Q2 हमें पता है, अब V2 जीरो इटरेशन हमें एज्यूम करना होगा, V1 हमें पता है, और V3 जीरो इटरेशन ये भी हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम जो एजम्पशन हमारी होती है यूजली वो होती है 1 एंगल 0 डिग्री, तो वही हम यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद V2 फॉर फर्स्ट इटरेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि एजम्पशंस हमारे पास हैं वो हम यूज़ करेंगे, और जो इक्वेशन हमें नज़र आ रही है V2 फर्स्ट इटरेशन, तो इसमें हमारे पास सारे जो जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं वो सब यहाँ पे हमें पता है, ठीक है। उसके बाद V2 ऑफ 1 की जो इक्वेशन है उसमें हमने वैल्यूज़ प्लेस कर दी, सही है। ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, तो भाई ये डाटा यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, हम यही डाटा यूज़ कर रहे हैं, मीन्स y12 y23 हम यहाँ से ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ यही किया है, y12 y23 हमने यहाँ पे यूज़ किया है, y12 y23 यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ इनकी आ रही थी वही हमने यहाँ पे एज इट इज़ यूज़ कर ली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास V2 ऑफ 1 आ गया, यानी V2 ऑफ 1 इस पर से कह रहा हूँ कि V2 आफ्टर फर्स्ट इटरेशन, क्योंकि हमारे पास V2 के अलावा भी एक और अननोन था, वो था V3। तो ये हमारे पास इक्वेशन है फॉर V3 फॉर फर्स्ट इटरेशन। ये भी सेम उसी तरह फाइंड आउट की है जैसे हमने पहले यूज़ की थी, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन जनरल इक्वेशन थी गॉस साइडल की, मैं दोबारा ये रिकॉल करवा रहा हूँ इक्वेशन जो हमने जनरल इक्वेशन गॉस साइडल की मतलब यूज़ की थी, ये रही। तो यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे यूज़ करी है।
तो इस तरह से हमारे पास V3 की भी वैल्यू आ गई आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन। अगेन यहाँ पे भी हम V1 और V2 ऑफ 1, तो ये वैल्यूज़, ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि ये हम गिवन थी हमें V2 ऑफ 1, अभी हमने यहाँ से निकाला है, तो हम यहाँ V3 ऑफ 1 के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट आइट्रेशन का पार्ट, ठीक है। इसी तरह हम अब जाएंगे सेकेंड आइट्रेशन के ऊपर। क्यों सेकेंड आइट्रेशन की तरफ जाना है? बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें एक चीज़ मेंशन हुई हुई थी कि आपको जो फेजर वैल्यूज़ वोल्टेजेस की फाइंड आउट करनी है, और वोल्टेजेस जो फाइंड आउट करने हैं दे शुड बी एक्यूरेट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमें मल्टीपल आइट्रेशन निकालना ज़रूरी होगी। तो यहाँ पे इस तरह से हमने क्या किया, V3 ऑफ 1 निकाला और V2 ऑफ 1 निकाला आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन। अब जो आंसर आ रहे हैं हमारे पास, ये आ रही है वैल्यू V3 ऑफ 1 की और ये आ रही है V2 ऑफ 1 की। जो चीज़ हमने एज्यूम की थी वो 1 एंगल 0J था, और जो भी हमें मिल रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। तो दोनों में देखें तो 4 डेसिमल प्लेसेस, तो अगर हम छोड़ ही दें, बल्कि डेसिमल से पहले भी हमारे पास जो आंसर है वो मैच नहीं हो रहा। इसी वजह से अब हम सेकेंड आइट्रेशन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। 4 डेसिमल प्लेसेस तक मैच होने का मतलब ये है कि अगर आपके पास V2 ऑफ 1 ये आया ना और V2 ऑफ 2 ये है, तो 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये है कि 1 2 3 4 ये चारों मैच होनी चाहिए। प्रीवियस आंसर और करंट आंसर दोनों सेम होने चाहिए इन 4 वैल्यूज़ तक। इससे आगे डेसिमल प्लेसेस में आंसर डिफरेंट आ रहा है, कोई मसला नहीं है, बट एटलीस्ट इन 4 प्लेसेस तक आंसर सेम आएगा, तभी आप आइट्रेशन स्टॉप करेंगे। तो इसी तरह हमने क्या किया, V2 ऑफ 2 निकाला और फिर V3 ऑफ 2 हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। अब यहाँ सारे स्टेप्स के नहीं लिखे हुए, बट इन एक्चुअल ये प्रोसेस जो है ये जाएगा 7th आइट्रेशन तक, तब जाके 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास क्या होगा, आंसर सेम आ रहा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है ये हमारे पास इस पॉइंट पे आया है, मतलब V2 ऑफ 6 तक तो ये आ गया था, बट ये पार्ट नहीं आ रहा था, बट ये हमारे पास इस पॉइंट पे आके ये क्या हुए हैं, सेम हुए हैं, ठीक है। तो ये जो V2 कंप्यूट करने का तरीका है ये बहुत लेंदी है, मुझे पता है, और एग्ज़ाम में भी अगर ये चीज़ आती है तो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइट्रेशन तक ही आपको करने को बोला जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि 7th आइट्रेशन और या 8 आइट्रेशन तक करें, बिकॉज इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास क्या होगा, इन आइट्रेशंस को परफॉर्म करने के बाद वी विल हैव V2 एंड V3, ठीक है। तो ये यहाँ से इस तरह से हमारे पास क्या होगा, V2 और V3 की वैल्यूज़ आ गई आफ्टर परफॉर्मिंग मल्टीपल आइट्रेशन। इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखें तो हमारे पास पार्ट 1 में भी यही कहा था कि V2 और V3 निकालें कहाँ से, लोड बसेस 2 एंड 3 थे, 2 एंड 3 पे हमारा V2 और V3 ही यहाँ से मिलेगा। तो ये पार्ट तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि हमने यहाँ पे क्या किया, V2 एंड V3 फाइंड आउट कर लिए हैं। आफ्टर फाइंडिंग आउट V2 एंड V3, सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया था कि वी हैव टू फाइंड आउट स्लैक बस, रियल एंड रिएक्टिव पावर, यानी कि हमें P1 और Q1 फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, P1 और Q1 की अगर हम बात करें तो P1 और Q1 के लिए हमारे पास पहले हमने एक फार्मूला यूज़ किया था, हम वही यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू हमें P1 और Q1 मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमने ये एक फार्मूला यूज़ किया था, तो यही कंडीशन हम यहाँ पे भी क्या है यूज़ करते हुए P1 और Q1 फाइंड आउट कर सकते हैं। V2 V3 आ गया, अब P1 और Q1 के लिए जो फार्मूला भी मैंने आपको दिखाया वही फार्मूला आप यहाँ पे एज इट इज़ अप्लाई करेंगे, और एट द एंड क्या होगा, वी विल हैव P1 एंड Q1। फार्मूला फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि फार्मूला देख लें, इसमें होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। VK VN YKN, ठीक है। तो यहाँ पे K1 है, Q1 है,
दिस इज़ V1, ठीक है। ये हमारा Vn है, तो n हमारे पास 1 से आएगा 3 तक। इट मीन्स ये स्टार्ट 1 से होगा, दैन 2, फिर 3, इसी तरह y k n है, ये 1 से जाएगा आपका 1 1 1 2 एंड 1 3। तो यही इक्वेशन हम यहाँ पे एक्सपेंड होके लिखी हुई है, ये कोई अलग इक्वेशन नहीं है, ये सेम वही इक्वेशन है। तो यहाँ से हमें क्या होगा, P1 और Q1 की वैल्यू मिल जाएगी और ये वैल्यू हमारे पास पर यूनिट फॉर्म में आ रही होगी। तो पर यूनिट से मुझे एक्चुअल वैल्यू की तरफ जाना है। जो बेस वैल्यू दी हुई थी 100 MVA, यहाँ पे जो बेस वैल्यू हमें प्रोवाइडेड थी वो थी कितनी, 100 MVA। तो मैं क्या करूँगा, मैं पर यूनिट वैल्यू जो अभी निकली है इसको मैं अप्लाई करवा दूंगा 100 MVA से टू गेट एक्चुअल वैल्यू। तो ये P1 और Q1 की एक्चुअल वैल्यू आ गई, ठीक है। इस वीडियो में हम इसको यहीं तक लिमिट रखते हैं। पार्ट सी जो है फिर ये मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सी हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये जो इससे पहले तक एग्जाम्पल्स किए उनसे थोड़ा सा ये पार्ट सी डिफरेंट है, ठीक है। तो हम इस वीडियो को अभी यहीं तक लिमिट रखते हैं।